दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बहुत सारे लोग जॉर्जिया से MBBS करना चाहते हैं, उनको पता नहीं कहां पर संपर्क करें, किससे संपर्क करें, कहां से काउंसलिंग करें, किससे जानकारी लें। अभी हमारे साथ हैं अशोक कुमार शाह जी। ये आपको बताएंगे जॉर्जिया से MBBS कैसे किया जा सकता है, कितने में किया जा सकता है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, हर बात की जानकारी भाई साहब देने वाले हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर अपना नाम बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम अशोक कुमार शाह है और मैं पिछले 15 साल से जॉर्जिया में ही रह रहा हूँ, उधर ही सेटल्ड हूँ और वहाँ का मैं परमानेंट रेजिडेंस कार्ड होल्डर भी हूँ साथ में। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जॉर्जिया का पिछले अगर 15 साल से मैं वहाँ पे हूँ तो मैं क्या करता हूँ, क्या मतलब इस चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल देना चाहूँगा। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है कि हमारे पास मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टडी है जॉर्जिया में वो काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है। दुनिया भर के कम से कम 105 कंट्री के स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं हर साल मेडिसिन अपना स्टडी करने के लिए और एक प्रीमियम डेस्टिनेशन भी है। हालांकि स्टूडेंट्स यूक्रेन जाते थे या फिर रशिया जाते थे, फिर अभी भी जाते कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बट ओवरऑल मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वहाँ पे स्टडी, बट जॉर्जिया एक क्या है प्रीमियम डेस्टिनेशन में आ जाता है। और अगर हम बात करें वहाँ पे यूनिवर्सिटी को लेकर या क्वालिटी जो स्टडी वहाँ पे होती है और फिर अगर वहाँ की डिग्री जैसे कहाँ कहाँ पे वैलिड होती है, तो ये मैं ये कहूँगा कि देखिए हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जॉर्जिया में वो बहुत ही मतलब उनका जो एक पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो हमारे पास हाईली इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। कम एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटी हमारे पास 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की यूनिवर्सिटीज़ है, हाईली इंफ्रास्ट्रक्चर अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, और साथ में जो वहाँ पे जो लेक्चरर्स होते हैं, फैकल्टी मेंबर होते हैं, वो सारे मिनिमम USMLE का जो सेकंड टेस्ट लेवल होता है, जो कि मेडिसिन में जो ECFMG USMLE जो हम कहते हैं, वो दुनिया की सबसे वर्ल्ड क्लास सबसे हाई लेवल का जो मेडिकल काउंसिल है। तो वहाँ के जो मेडिकल काउंसिल उसका सेकंड टेस्ट लेवल पास फैकल्टी मेंबर है हमारे पास जॉर्जिया में। और इस समय हमारे पास वहाँ पे 11,000 स्टूडेंट्स हैं दुनिया भर से जुड़े हुए। और अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो इंडिया से हर साल हमारे पास जॉर्जिया में एटलीस्ट 5,000 स्टूडेंट्स मिनिमम एडमिशन रहता है। हालांकि लास्ट ईयर का अगर बात करें तो सारे यूक्रेन का 50% स्टूडेंट्स ने भी जॉर्जिया में ऑलरेडी ट्रांसफ़र ले चुके हैं, स्टडी कर रहे हैं, आगे आने वाले दिन में और भी करना चाहेंगे। तो स्टूडेंट्स का अगर तादाद जो है जॉर्जिया में हमारे पास बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि एक जॉर्जिया ने अपने एक मिसाइल काम की है, पूरे वर्ल्ड में मिसाइल काम की है, ना कि ओनली सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को। दुनिया भर जानते हैं कि जॉर्जिया में जो मेडिसिन होती है वो अच्छी पढ़ाई जाती है, वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है वो बिल्कुल हाई है। वहाँ पे ट्रेनिंग प्रैक्टिकल्स वगैरह होता है वो काफ़ी इंडिया से मिलता जुलता होता है। यही चीज़ अगर हम बात करें, अगर आप इंडिया में इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो फ़र्क ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे FMG एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा अगर इंडिया से आप स्टडी कर रहे हैं तो भी, अगर आप जॉर्जिया से कर रहे हैं तो भी आपको FMG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मतलब कोई क्यों जाएँ, ये सवाल होता है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे जाने का एक सबसे फार मतलब ये रहेगा कि जॉर्जिया का जो स्टडी कॉस्ट है वो सबसे आपको, देखिए बजट की बात आती है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले अगर हम आप स्टडी करना चाहेंगे तो एक बजट की एक कॉस्टिंग की चीज़ आती है, जो कि इंडिया में आजकल जो कॉस्ट है मिनिमम आपको 80 लाख रुपए पड़ेंगे। अगर और भी उससे अच्छा यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेंगे, जो कि जॉर्जिया में जो हम जिस लेवल का हम एडमिशन देंगे, और ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप इंडिया में एडमिशन लेना चाहेंगे तो 1.5 करोड़ के आसपास भी आ सकता है, एक 1.25 मतलब 1.25 करोड़ का भी आ सकता है। तो एक क्या हो जाता है कि कॉस्ट जो है आपको हम लोग बिल्कुल 70 to 80% कम कर देंगे हमारे कंपैरिजन की यूनिवर्सिटी में। अगर मिनिमम से मिनिमम का भी कॉस्ट का अगर यूनिवर्सिटी अगर आप इंडिया में देख रहे हैं तो उसके मामले में हाफ ऑफ द कॉस्ट हो जाएगा। हमारा 35 to 40 लाख में MBBS कंप्लीट कर देते हैं हम लोग 6 ईयर्स में। और वो भी जो हमारी डिग्री रहेगी वो वर्ल्ड वाइड रहेगी। वो भी जैसे बच्चे क्या है कि 3rd ईयर से 2nd ईयर से अगर उनको USMLE का एग्ज़ाम देना रहेगा तो वो भी दे सकते हैं, USMLE का टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो WFME जर्मन, उसके बाद USMLE का ECFMG रिकॉग्निशन ऑलरेडी है। तो स्टेप क्या है, कैसे जाएं वहाँ पर, कैसे संपर्क करें आपसे?
जी, बहुत सिंपल है ये चीज़। हमारे फरीदाबाद में डॉक्टर मनोज गोयल सर हैं और इनकी जो ऑफिस है वो यहाँ पे एक वर्धमान मॉल में है। वर्धमान मॉल में है। बड़कल चौक। बड़कल चौक मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पे। हम लोग आपको एड्रेस और कांटेक्ट और ईमेल वगैरह दे देंगे और अधिक आपको इस चीज़ का जानकारी हमारे वेबसाइट www.mbbsgeorgia.com पे भी मिल जाएगा। और अब मैं बात करता हूँ कि आपको प्रोसेस क्या है। देखिए, बहुत सारा सिंपल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है हमें, जैसे आपके पास अवेलेबल होता ही रहता है, जैसे एक पासपोर्ट या आधार कार्ड इनिशियली। अगर आपके पास पासपोर्ट रेडी नहीं तो आप आधार कार्ड से भी एडमिशन ले सकते हैं फ़िलहाल, और आप तत्काल में पासपोर्ट बना लीजिए। फिर एक चाहिए होता है 12 का मार्कशीट, और हमें चाहिए फिर नीट का स्कोर कार्ड और ईमेल फ़ोटो, दैट्स इट। और उसके बाद हम लोग आपको एक विद इन 1 और 2 डेज़ में हम लोग आपको एडमिशन ऑफ़र लेटर दे देते हैं। फिर ऑफ़र लेटर के बाद जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं तो विद इन 3 वीक्स में हम लोग आपको वीज़ा अप्लाई करने का सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहेगा। आपको 1 मंथ, विद इन अ मंथ में वीज़ा रेडी हो जाएगा, आप ट्रैवल कर सकते हैं ईजिली। जॉर्जिया आइए, जॉर्जिया आने के बाद मेरे से ज़रूर मिल पाइएगा वहाँ पे, क्योंकि हमारा वहाँ पे अपना जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है वो सबसे जो बेस्ट पार्ट है हमारा। बहुत सारे कंसल्टेंट्स के थ्रू आप जाएंगे, लेकिन आपको ये हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको रहना, और वहाँ पे जैसे स्टार्टिंग फेज़ में आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं जो कि हमारे थ्रू नहीं होगी, क्योंकि अगर हमें आप चूज़ करते हैं तो आपको सारे फैसिलिटीज़ एज लाइक होम फ्रेंडली आपको जॉर्जिया में मिलेगी, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे रह रहा हूँ और आपका देखभाल करना, आपका सेटल करना वो हमारा टीम है। आपको जैसे वहाँ पे आने के बाद एयरपोर्ट से लेके यूनिवर्सिटी से लेके जैसे आपको वहाँ पे रेजिडेंस कार्ड दिलवाना, फिर आपका रहने खाने का एश्योर करना, और ये सब बड़ी एक चुनौती रहती है। पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा हेडेक और टेंशन इसी बात को रहता है कि अगर हम बच्चे भेज रहे हैं तो वहाँ पे देखभाल कौन करेगा, फिर कैसे सेटल होंगे, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आएगा तो ये सब चीज़ें आप हमारे ऊपर जिम्मेवारी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इसीलिए रह रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर यहाँ से हमारे पास आते हैं तो उनको हम टेक केयर और सब कुछ अच्छा से कर सकें, और फैमिली में जो है जैसे पेरेंट्स है वो बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकें। इससे मैं आपको सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट्स इस बार नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको मेरे हार्दिक मन से आपको शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि आप अपने जो फर्दर मेडिसिन कैरियर के लिए एक बेहतरीन, मतलब एक अच्छे डेस्टिनेशन चूज़ करेंगे, अच्छे यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे। आप एक बार हमें मौका दीजिए। हमारी जो यूनिवर्सिटी है द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और है हमारे पास, द इलिया स्टेट यूनिवर्सिटी। हम जो द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया उसमें हम स्कॉलरशिप को भी आपको मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, जो कि एक्सक्लूसिव है। हमारा पर ईयर ट्यूशन फ़ी हमारा $6,000, $5,500 में आपको एग्रीमेंट हम लोग कर सकते हैं, जो कि आपको $500 एवरी ईयर्स का मुनाफा, ये मान के चलिए अगर $500 का INR अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 45 to 48,000 रुपीज़ आपको मान के चलिए, नियरली 50,000 रुपीज़ आपको लेस मिलेगी। अगर आपने और बेहतर किए अपने स्टडी के लिए, जैसे अपने GPA वगैरह मेंटेन करते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मिलेगी वो अलग मिलेगी। तो हम लोगों का एक ये रहता है कि हम लोग ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का बेनिफिट चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स को अच्छे स्टडी मिल जाए और पेरेंट्स को भी एक रीज़नेबल कॉस्ट में उनका जो है, उनके जो सन हैं, डॉटर हैं, वो एक मेडिसिन अपना कैरियर कंप्लीट कर लें। तो जो हमारा मेन प्रिंसिपल है वो ज़्यादा फेवर रहता है हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को लेके। नीट में क्या स्कोर होना चाहिए सर? नीट में देखिए, नीट फेल नहीं होना चाहिए, मिनिमम पास होना चाहिए। एटलीस्ट 133 जो कट ऑफ है, मिनिमम नीट पास स्टूडेंट चाहिए होगा, क्योंकि अगर नीट क्वालिफाई नहीं है तो आपको वीज़ा में दिक्कत आ सकती है। यहाँ से वीज़ा नहीं देती है एम्बेसी, तो बस मिनिमम पास अगर लेवल का स्टूडेंट्स हैं तो दे आर क्वालिफाइड टू टेक एडमिशन थ्रू अस। ठीक है सर, ठीक है। तो देखा आपने, भाई साहब का कहना है कि अगर आपको जॉर्जिया से MBBS करना है तो इनसे संपर्क करें। वेबसाइट भी इन्होंने बता दी है, बाकी डिटेल हम आपको कैप्शन में डाल देंगे। अगर आपको इनसे संपर्क करना है, MBBS करना है, तो ज़रूर कॉल करें और वेबसाइट से भी संपर्क करें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।